हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, और किस तरफ किन इश्यूज़ पर या किस तरफ ये जा रहा है रिश्ता। ये तमाम चीज़ें चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूर हों, और जो लोग नहीं हैं वेल एंड गुड, और जो लोग हैं डबल वेल एंड गुड। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैसे तो सभी को पता होता है कि किस नौयत का होता है, लेकिन इसकी दो कंडीशंस और हो सकती हैं कि आप किसी ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिसमें आपका ख़ुद का स्टेटस एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन का है एज अ फीमेल या मेल, और आपकी डीलिंग किसी मैरिड पर्सन से हो रही है, या फिर आप मैरिड हैं और आपके साथ किसी की डीलिंग जो है वो एज अ सिंगल स्टेटस सेपरेटेड डिवोर्सी या इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है। बट वो मैरिड एक्सपीरियंस से, वेडिंग एक्सपीरियंस से, मैरिज एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। ठीक है। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले। टाइमलेस है, बता दिया मैंने। अगर आपको इस पर कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो, आपको लगे कि वैसे तो मैं हर रीडिंग में पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कंप्लीट करूँ, लेकिन डेफिनेटली कहीं कहीं पर गाइडेंस की नीड नहीं होती है। सोल्यूशन मैं जनरल रीडिंग में नहीं दे सकती, बिकॉज वो जनरल रीडिंग होती है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको प्राइवेटली कोई बात पूछनी है, तो आप मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करें, उस पर कांटेक्ट करें, और फिर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके रिलेशनशिप की सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन पे एंड पर चेक करेंगे, फिर आपके रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं वो चेक करेंगे। सब कुछ टैरो के थ्रू ही पता चलेगा रीडिंग किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर होती है। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दी चैरियट। आजकल चैरियट, मैं काफ़ी दिनों से बता भी रही हूँ लोगों को, चैरियट कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। कैंसेरियन, आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, आप कैंसेरियन से डील कर रहे हैं, या इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो इस वक्त एनर्जी स्टेटस आ रहा है वो बहुत तेज़ी का आ रहा है, जैसे किसी इंसान को जल्दी पड़ी हुई है बस। लेट्स सी आगे क्या आता है। नंबर 7 है इसका। बहुत पैशन, बहुत कमांड नज़र आ रही है। दी एम्परर। और राइट, आप किसी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि बज़ाहिर तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये शो करता है कि इसको कोई नरम नहीं कर सकता, इसको कोई माइल नहीं कर सकता, घायल नहीं कर सकता, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं। एक तरफ एम्परर है, दूसरी तरफ चैरियट है। एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। शायद बहुत सा ये मशहूर है इस इंसान का कि इस इंसान को शायद ही अगर कभी ज़िंदगी में उसको किसी ने मुस्कुराते हुए देखा हो या हंसते हुए देखा हो। बहुत सीरियस अपीयरेंस है, या ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पर्सन हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और ज़िद नज़र आ रही है, सब अपनी बात पर अड़े रहना नज़र आ रहा है। कोई मुझसे हासिल करके देखे, कोई मुझसे लेकर देखे, कोई इस चीज़ में हाँ या ना करा कर देखे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, और आप दोनों ही अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक लीडर है तो दूसरा भी लीडर है। एक बहुत तेज़ी में चीज़ों को करने वाला है तो दूसरा बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टबन है। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन ने सरेंडर किया है आपके आगे। आप बहुत ही फुल ऑफ पोटेंशियल और बहुत ही मैजिकल पर्सन हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्प्रेसिव आ रही है, और आप दोनों अपनी अपनी जगह पर यानी ये इंसान चाहे चैरियट हो या चाहे एम्परर हो, ये दोनों जगह पर आपके आगे ढेर होते हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड, बहुत ही मैजिकल, बहुत पैशनेट, बड़ा कुछ करने वाली, और बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसको कहना चाहिए। काफ़ी बोल्ड अटेम्प्ट्स आपके एंड पर होते हैं, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल जिसको कहा जाता है। और ये पर्सन बहुत एडमायर कर रहे हैं, यानी अगर इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त एक सुपीरियॉरिटी की जो है वो बात आ रही है कि इस रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप में एक सुपीरियॉरिटी की बात है। सुपीरियर फील कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा सा रिश्ता है, अच्छा सा रिलेशनशिप है जिसके अंदर मेरी पोजीशन भी अच्छी है, इसकी पोजीशन भी अच्छी है,
और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो जज्बा है, जो एलिमेंट है, जो जिस्ट है, वो आप ही की वजह से मौजूद है। बिकॉज़ आप बहुत सारे रंग लाते हैं, आपके पास बड़ी जादुई कशिश है, आप बहुत ही पुरकशिश से इंसान हैं। यहाँ पर कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत क्लियर हैं, जैसे पी है, एन है, एम है, एल है, डब्ल्यू है, एन है, एक्स है, नंबर 8, नंबर 7, नंबर टी, लेटर टी। ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। और आप दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पब्लिकली ऐसा लगता होगा कि जैसे ये क्रश फीलिंग है, लेकिन जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप लोगों को बहुत सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप को कैरी करना आता है। आप लोग सोशली या पब्लिकली इस तरीके से बिल्कुल टीनेजर लवर्स की तरह आप लोग नहीं प्रिटेंड करते, बहुत ही स्ट्रांग है और मद्दे मुकाबिल यानी कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आपको कहे कि आपके अंदर 10, आपको 10 में से नंबर दिए जाएं, तो आपको अगर 10 में से 9 दिए जाएंगे तो आपके पर्सन को 10 में से 9.5 दे दिए जाएंगे, या उनको भी 8.5 दे। बहुत क्लोज आप लोगों का मुकाबला है। और काफ़ी हद तक यानी आप दोनों जब साथ में रहते हैं या साथ में होते हैं तो एक दूसरे को जब कंपेयर करते हैं, यानी आपके पर्सन आपको बहुत सुपीरियर समझते हैं, आप अपने पर्सन को बहुत सुपीरियर समझते हैं। बिकॉज दोनों में एक लीडरशिप, एक लीड करने वाली, अपने अपनी जगहों पर, शायद आप दोनों हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हों, अपनी अपनी जगहों पे हो सकता है आप लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पर हेड पोस्ट पर हों, लीड पोस्ट पर हों, सीईओ हों या ओनर्स हों या कुछ भी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और चार्म जो है इस रिश्ते में, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डेफिनेटली आपकी वजह से है। तो एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। किसी का पैशन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, तो एक पर्सन बहुत ही ज़िद में बैठा हुआ है। ऐसा भी होगा कि आपके पर्सन बहुत क्वाइटली और बहुत स्टबन एटीट्यूड में आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, नोइंग द फैक्ट कि वो जानते हैं कि विद द चैरियट एनर्जी आप अपने अंदर एक फ़्लो ला सकते हैं, आप अपने अंदर एक मूवमेंट ला सकते हैं। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अपने एंड पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये खामोशी से बैठे हुए हैं। और आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी इतराहट वाली बात है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं भी अपनी जगह उतनी ही तगड़ी हूँ, मेरी भी पोजीशन अपनी जगह उतनी ही सॉलिड है, तो मेरे पास किसी को आना चाहिए, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोग शायद एक दूसरे को दूर से सेंस कर लेते हैं कि इसको मुझ में इंटरेस्ट है या मुझको इसमें इंटरेस्ट है। ये शायद इंटरेस्ट तक की बात है, ये शायद एक लाइकिंग तक की बात है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये कार्ड निकला है तो डेफिनेटली एनर्जी इसी तरह की सामने नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आपकी रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की पोजीशन इस वक्त क्या है। एनर्जी तो क्लियर हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, और राइट, छुपाया जा रहा है। एंड द टेम्परेंस, सजिटेरियस, ओके। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द डेथ, और राइट। मुझे ऐसा लग रहा है विद द डेथ कार्ड आप लोगों का रिलेशनशिप रिवाइवल हुआ है और आप लोग ब्रेकअप के बाद दोबारा इस पोजीशन में आए हैं। बहरहाल विद दिस एम्परर कार्ड ये बात क्लियर हो गई कि आप लोग ने एक फेज़ एंड किया है और आप लोग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की न्यू बिगनिंग में हैं। और वो न्यू बिगनिंग क्यों करनी पड़ी, बहुत अरसे तक ये एम्परर की एनर्जी सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। और अब ये एम्परर ही का शैरियट है जो कि रोक नहीं रहा उसको और आपकी तरफ लपकता हुआ ये आ रहा है। आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी इस वक्त सामने आई है, पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो आप लोग हैं उसकी, और अब रिलेशनशिप के स्टेटस जो है उसकी जो एनर्जी आई, उसमें डेफिनेटली आपके पर्सन ने बहुत अपने आप को संभाला, बहुत कंट्रोल किया, बहुत छुपाने की कोशिश की। और वो छुपाने की वजह अपने अंदर बैलेंस लाना था। बिकॉज़ काफ़ी हद तक ये पर्सन इस बात को एडमिट कर चुके थे कि अब आप इस रिलेशनशिप में कहीं पर भी नहीं हैं। आप वॉक अवे कर गए, किन ग्राउंड्स पे कर गए वो आप और आपके पर्सन अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन इनको बहुत टाइम लगा इस बात को झुटलाने में कि अब आपके और इनके दरमियान मोहब्बत से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इस इंसान ने आपकी मैजिकल पर्सनालिटी और उसकी एनर्जी को रिसीव करने के बाद अपने अंदर जो चीज़ महसूस की, वो इस बात को नहीं छुपा सके। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद इस पर्सन ने कुछ XYZ डिटेल्स नहीं दी, सिर्फ ये कि खामोशी से कांटेक्ट किया।
और कांटेक्ट करने के बाद आपकी भी जो मूव ऑन कर जाने वाली एनर्जी थी उसके अंदर एकदम से सोया हुआ इंसान जागा। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं तो इसमें मोहब्बत जो है वो फूटे पड़ रही है, लेकिन इसकी आंखें जो हैं वो बंद हैं। और ये बिल्कुल एक डॉल्स की तरह, वो जो एक फेरी टेल्स के अंदर कैरेक्टर्स होते थे विजिट ऑफ ओज के अंदर, कि वो जो उनके बिल्कुल एल्व्स वाले उनके ईयर्स होते थे, तो वो उस तरह की कोई एक इंसान अपने सर पर, अपने दिल पर, अपने कंधों पर, आप इसके हाथ देखें, ये अपने मोहब्बत का कप लेकर बैठा हुआ है। एंड बहुत खामोशी से जो इस कप के अंदर भी इमेजेस हैं उसमें भी डिफरेंट एनिमल्स, और ये पर्सन जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है कि कब कोई आकर इस मोहब्बत से मुस्तफ़ीद होगा। और यहाँ पर भी वो सिमिलर लेटर्स हैं जो इसके ड्रेस पर हैं। आप ये देखिए कि ये को रिलेट कितना ज़्यादा कर रहा है। तो ये चीज़ें शायद आप अपनी ज़िंदगी में वॉक अवे कर गए, आप दोनों की लाइफ में कोई एक ऐसा फेज़ आया जिसमें आपको लगा कि शायद अब तमाम चीज़ें ख़त्म, तमाम चीज़ें बंद, अब कुछ भी नहीं बचा हम लोगों के दरमियान, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये पर्सन स्ट्रगल करते करते थक गया, और जैसे ही इसने असेस कर लिया था कि शायद अगर ये आपको कांटेक्ट करे तो आप इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन आप भी अपने दिल के हाथों मजबूर हुए। और जब आप दोनों के दरमियान बात हुई है तो वो ऐसी बात हुई कि फिर ये फूट पड़ा फव्वारा जिसको कहते हैं। और विद द एस ऑफ कप्स आपके पर्सन ने भी काफ़ी मोहब्बत भरी बात आपसे एक या दो जुमलों में कही, या उनका जेस्चर ही ऐसा था जो कि अपने अंदर इस बात को प्रूव कर रहा था कि जो फेज़ हम दोनों की ज़िंदगी में एंड हो गया था, नाउ इट हैज़ टू बिगिन। काफ़ी इसमें चीखो पुकार, काफ़ी तकलीफ़ें, यानी आप देखिए कि ये औरत इस बर्ड पे बैठी चीख रही है कि इसने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन ये बर्ड जो है इन डेथ, इन स्केलेटन्स को, इन स्कल्स को देख रहा है जिनके अंदर स्वॉर्ड्स फिटन हुई हुई हैं। यानी कि ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आ बैल मुझे मार। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अभी तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान ये शायद फेस कभी भी एंड नहीं होता। आप लोग एक सिवियर ब्रेकअप के बाद दोबारा से रिकंसाइल किए हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में दोबारा से एक न्यू बिगनिंग ला रही हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, उन अगर वो गिव अप कर चुके हैं, अगर उनको लग रहा है कि मोहब्बत नहीं बची, तो ऐसा नहीं है। और अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है, तो बिलीव मी ये सिचुएशन कुछ दिनों के बाद होगी। अगर इस वक्त आपके पर्सन बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हैं विद द एम्परर कार्ड, ये बदलेगा, क्योंकि जितना आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप देखें ये दो कार्ड्स अलग हैं, और एम्परर के बिल्कुल नीचे एट ऑफ कप्स है, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप सोचते रहेंगे कि आज फ़ोन आया तब फ़ोन आया, आज फ़ोन आया तब फ़ोन आया, तो वो चीज़ रिपेल हो जाती है। ये यूनिवर्स का कानून है कि वो आपको वो चीज़ नहीं देती जिसकी जो आप उससे डिमांड कर रहे होते हैं। ये कुदरत का कानून है। तो उस हिसाब से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पढ़ने की, समझने की और उसको लिटरली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जिन लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशन में होते हुए अभी तक ये सिचुएशन नहीं हुई, तो प्लीज़ ये बात तय कर लें कि ये सिचुएशन कुछ दिनों बाद होगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप अपने आप को या तो एम्परर की फॉर्म में ले आएँ, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फॉर्म में ले आएँ, या चैरियट की। बिकॉज ये तीनों कार्ड्स एक ऐसी एनर्जी के हैं जो कि अपने अंदर पावरफुल होते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं होते, ये को डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी को लेकर चलते हैं। इनकी अपनी ख़ुद की क्रिएटिविटी होती है, इनके अपने ख़ुद के नॉर्म्स होते हैं, ये डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये पैशनेट होते हैं। तो जब किसी दूसरी पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, तभी तो ये वाली चीज़ें एक्टिव होंगी। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत को कोई और लेकर आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगी, तो फिर वो चीज़ कुदरती तौर पर आपसे दूर होती रहती है। सेल्फ़ प्रैक्टिस, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये तमाम चीज़ें इन्हीं तमाम काविशों का और कोशिशों का नाम है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कुछ लोगों का तो मुझे लिटरली ये रीड हो रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है, किसी ना किसी की बातचीत ज़रूर हुई है,
और अगर नहीं हुई तो बिलीव मी हो जाएगी, बिकॉज आपकी लाइफ का ये फेज़ एंड होके दोबारा से रीस्टार्ट होगा। अब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में क्यों आया है, क्या चीज़ें हैं जो आपके पर्सन छुपा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, वो सॉरी हैं, देख लें आप, मैंने कहा था ना जो भी चीज़ है वो अपनी निदामत छुपा रहे हैं, वो ये बात छुपा रहे हैं कि उनको वाकई आपसे अट्रैक्शन है, वो ये बात छुपा रहे हैं कि वाकई उनको आपसे मोहब्बत है, और वो सिर्फ अपने वजूद को आपसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दें तो उनको मालूम है कि आप में इतनी सेंसिबिलिटी और मेच्योरिटी है कि आप ये बात समझ सकते हैं कि इनका वापस आना पलटना ही इस बात की दलील है कि इनको मुझसे मोहब्बत है, इनको मुझसे लगाव है। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ का बैलेंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें बहुत स्लो हैं, क्योंकि ये तो ज़रूर है विद द एम्परर कार्ड एक ज़िद होती है ना, तो इंसान कोई ऑफ़र शो नहीं करता, इंसान कोई एक्सपेडिशन शो नहीं करता कि वो उजलत कर रहा है, वो जल्दबाजी कर रहा है, वो तेज़गामी से काम ले रहा है। तो ये चीज़ इन्होंने अपने बैलेंस में देखी है कि मुझे एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, अगर मैं बातचीत नहीं करता तो मुझे एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ आँखों ही आँखों में तारीफ़ें कर दूँ और लफ्ज़ ना दूँ तो मुझे प्रेज़ वर्थी होना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों में इन्होंने अपने आप को बैलेंस में अपने तब्दीली लेकर ये आए हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी एनर्जी लग रही है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बिल्कुल ऐसे मौके पर आपसे कम्युनिकेट किया है, ये आपको लिटरली वेट कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए, दे आर वेटिंग फॉर दैट डे जब आप लोगों की मुलाकात हो। और आप देखिए 8 को 8 ही क्लैरिफाई कर रहा है। इस रिलेशनशिप में जो अबंडेंस आपके पर्सन महसूस करते हैं, आप देखेंगे ये सब चीज़ों को पीछे छोड़कर ये लेडी आगे जा रही है, और तमाम एनिमल्स जितने भी हैं, हॉर्सेस, फॉक्स, वुल्फ, तमाम वो चीज़ें जो कि मैनिपुलेशन पे बेस्ड हों, इन एनिमल्स की अगर आप फीचर्स देखें या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो जो चीज़ें लॉयल्टी पे बेस्ड हैं, जैसे हॉर्स है वफ़ादार जानवर, लेकिन आप इधर देखें तो वुल्फ है, रीच है, फॉक्स है, तो ये वो हैं जो नेगेटिविटी रखते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में। इन तमाम चीज़ों को छोड़ के ये लेडी बिल्कुल आगे की तरफ जा रही है। तो दैट मीन्स के कम्युनिकेट करने के लिए दोनों सूरतों पर ऑप्शंस मौजूद हैं। जब इसको क्लैरिफाई यूँ भी है, जब आपने बिल्कुल तहिया कर लिया था और आपके पर्सन ने लिटरली ये सेंस कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको अब कहीं पर भी नहीं देख पा रहा या देख पा रही, तो ये कहाँ पर है, इन्होंने उसी वक्त अपनी लाइफ के एक टर्मोइल पॉइंट पर इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है, और अगर अब तक नहीं किया तो ये करेंगे। ठीक है, एस ऑफ कप्स जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मुझे एस ऑफ कप्स बहुत अच्छा लगता है। मुझे एस ऑफ कप्स में इतनी प्योरिटी और इतनी हम्बलनेस नज़र आती है। तो लेट्स सी कि ये एस ऑफ कप्स कहाँ है। सारी बातें ना एस ऑफ कप्स के कार्ड के आगे ढेर हो जाती हैं। लेट्स सी 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी याद से निकल ही नहीं पाते, तो इसीलिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि इनको आपका कोई भी अटेम्प्ट बुरा नहीं लगता, बिकॉज़ शायद आप जो कुछ भी करें हैं वो इनकी ही वजह से कर रहे हैं, और ये कोई कच्ची मोहब्बत नहीं है, ये बहुत सॉलिड मोहब्बत है। ऑल्दो आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रही कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ प्योरिटी नज़र आ रही है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी बेसिस पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो डेवलप हुआ। और एस ऑफ कप्स को याद बरतरी हो गई, यानी आप समझिए कि आपकी याद जो है वो उसने फुटा दिया मोहब्बत के कप को। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ पे डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर लें, जो कि जिसने रीडिंग को पूरा पलट के रख दिया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कामयाबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप को अधूरा समझता है या समझती है, क्योंकि इसको मालूम है कि इस पूरी जर्नी में ये सक्सेस का क्रेडिट असल में जाता किसको है। अगर इस पूरे प्रोसीजर में आपने बहुत अपना इनपुट डाला है और फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इनको फेम और सक्सेस मिली, तो ये अपनी सक्सेस को, विक्ट्री को अधूरा समझते हैं। ऑन द अदर पार्ट,
डेथ कार्ड से ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर जो फेज़ एंड हुआ है उसको अब ये सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, बिकॉज आई कैन सेंस कि ये अब वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करना चाहते जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान चुप खलिश, रंजिश, दूरी या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. बीइंग एन एम्परर, इवन बीइंग एन एम्परर, आपके पर्सन अपने अंदर तब्दीली ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ चीज़ें कन्फेशन के प्रोसेस में हैं और कुछ चीज़ें कन्फेस्ड हो चुकी हैं. कहीं पर जेस्चर के थ्रू ये बात जाहिर की गई है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी हूँ. कहीं छोटी छोटी सी कन्वर्सेशन से जाहिर किया गया है. कहीं किसी ने कुछ ऐसी रील्स और ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस एक दूसरे को एक्सचेंज किए हैं जिनके लिटरल मीनिंग या जिनके सॉन्ग्स या जिनकी रील्स और उनके म्यूज़िक ने, उनके लिरिक्स ने वो मैसेज कन्वे कर दिया जो कि अपने पॉइंट से बहुत एक्सप्रेसिव हैं. मैंने कहा था कि थोड़े दिनों पहले मैंने रीडिंग की थी कि कॉल या टेक्स्ट आएगा या नहीं. कमेंट्स बॉक्स में बहुत कम लोगों ने बताया था, लेकिन प्राइवेटली मैसेज करके लोगों ने बहुत बताया था, बिकॉज दे फील कि वहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन रहे. और स्क्रीन शॉट्स भेजे थे, देखें ये उन्होंने स्क्रीन शॉट कर करके छोटे छोटे से मैसेजेस की ये कन्वर्सेशन हुई. तो दैट मीन्स कि ये हुआ है. अब ये डिपेंड करता है कि कॉल और टेक्स्ट न्यू ईयर पर जब आई तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए आई थी, मैरिड लोगों के लिए आई थी, लवर्स के लिए आई थी, ऑलरेडी लोग शादीशुदा हैं उनके लिए आई थी. बट ये मुझे चेंज उसी न्यू ईयर के बहाने का नज़र आ रहा है. बहुत अच्छी लवी डवी बातें एक्सचेंज हुई हैं. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर एंड येट टू हैपन इन मैनी पीपल्स लाइफ. ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग भी आ गई. तब काफ़ी तफसील से मैंने बताया है. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और कलेक्टिवली अगर आपको कोई क्लोजर चाहिए हो तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं. कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज करके. और प्राइवेटली भी जो पूछना है वो कॉल्स करके नहीं कीजिएगा. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.